Good morning students and welcome to my class. Today we are going to start next practical questions, practical problems related to the chapter number 5 admission of a partner, and this is related to the long questions. मतलब अब अपन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जो लास्ट में अपन ने लास्ट वीडियो में मैंने जैसे किया था वैसे ही करेंगे। अब अपन थोड़े अकाउंट्स भी बनाएंगे, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्वेश्चंस बेटा बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के बेटा? 8 मार्क्स के। तो आप इन क्वेश्चनों पर ध्यान दें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और जो बच्चे कम स्टडी करते हैं, कर पाते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर अपन 62 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 उसको मैं आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझें, फिर इसको अपन बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो अपनी स्क्रीन पर देखें बेटा। Now we are moving on question number 62. Balance sheet of Madhu and Vidhi who are sharing profit in the ratio 2:3 as a 31st March 2016 is given below. Balance sheet given है आपको मधु और विधि की। Liability side, in liability side Madhu's capital given 5,20,000 and Vidhi's capital given 3 lakh. General ledger given 30,000 and bills payable 1,50,000। अब बेटा देखो यहाँ पर जनरल लीजर दे रखा है। जनरल लीजर क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है एक तरह से, जो अपन फ्यूचर के लिए रखते हैं। अगर ये यूज नहीं होता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को मधु और विधि में, उनके ओल्ड रेशियो में 2:3 में। अब एसेट साइड में आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन 3 लाख, मशीनरी रुपीज 2,80,000, स्टॉक इज गिवन रुपीज 80,000, डेटर्स रुपीज 3 lakh, लेस प्रोविजन 10,000 एंड नेट अमाउंट 2,90,000। बैंक बैलेंस गिवन 50,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 10 lakh। मधु एंड विधि डिसाइड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st April 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:5। गायत्री ब्रॉट रुपीज 4 lakh एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो बेटा इसमें आपको देखो क्या दे रखा है। एक तो नई चीज़ दे रखी है, न्यू रेशियो आपको दे रखा है। जब आपको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और ऑल पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे रखा होता है तो सबसे पहले आप एक काम करें, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल ले। क्योंकि हो सकता है सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो नहीं हो, दूसरा भी हो सकता है, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना जरूरी पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो का। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अ पॉइंट इज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख। गुडविल फर्म की कितनी है? 3 लाख। और जो गायत्री है गुडविल के पैसे कैश देगी। कितना देगी? उसका रेशियो देखो कितना है, 2:3:5 है। 5/10। 3 लाख का 5/10 करते हैं अपन तो कितना होता है? 3 लाख का 5/10 1,50,000। वो अपन को गुडविल के पैसे देगी। कौन? गायत्री। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है? कम है। आपको उसको इंक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है? आपको इंक्रीज। तो आप इंक्रीज करोगे 26,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को। ये अपने बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है। सी पॉइंट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू द 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन को आपको डेटर्स के 5% के इक्वल करना है। तो 3 लाख का डेटर्स है आपको। ऊपर देखो बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है 3 लाख, उसका 5% करोगे तो कितना होगा? 3 लाख का 5% होता है 15,000। आपको 15,000 रुपीज से डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है और आपका प्रोविजन पहले से कितना गिवन है? 10,000। तो इसका मतलब आपको 15,000 तो प्रोविजन बनाना है और 10,000 पहले से ही बना हुआ है। तो आपको प्रोविजन को इंक्रीज करना है 5,000 से। तो आपका लॉस इंक्रीज होने वाला है, इसलिए प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। तो 5,000 से लॉस है अपने एक तरह से अपने लिए। तो रिवोल्यूशन में डेबिट में जाएगा। और बिल्डिंग कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। बिल्डिंग जाएगी क्रेडिट में और प्रोविजन जाएगा डेबिट में, क्योंकि प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। डी पॉइंट इज देयर वाज ए क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई रिजर्व नहीं गिवन है,
लाइबिलिटी साइड में देखो WCR गिवन है क्या, नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन की आपकी पूरी लाइबिलिटी है 6000 की, जो अपन की लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, लॉस होता है, तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कोई भी लॉस होता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कोई भी प्रॉफिट होता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके बेटा, फिर अपन को नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आपको जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है उसकी आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं बोर्ड पर सॉल्व करूँगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें तीनों अकाउंट बनाने हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप ओनली अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो आप अपने बोर्ड पर ध्यान दें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं अपन, उसको ध्यान से सुने और समझे। सबसे पहले जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, तो अपन बड़ा क्वेश्चन जब करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता है बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है, उसमें मार्क्स डिवाइड होते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट 2 to 3 मार्क्स का होता है, 2 to 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 2.5 मार्क्स का भी और 3 मार्क्स का भी। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, वो आपके 3 to 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद में बैलेंस शीट होती है, वो भी 2 मार्क्स की होती है। तो 8 मार्क्स आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं जब बड़ा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और ये 100% एक क्वेश्चन बनता है, या तो इसकी जनरल एंट्री बनती है, जनरल एंट्री बहुत कम आती है लेकिन अपन को आनी चाहिए। और रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपन को अच्छी तरह से आने चाहिए, ताकि अपन किसी भी पार्ट में अपन जो भी अपन राइट एंट्री करेंगे उसके अपन को मार्क्स मिल जाए। अपन को क्या मिल जाए, मार्क्स मिल जाए। तो ये 3 पार्ट में हो सकता है, 2 और 3 मार्क्स। ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 to 4 मार्क्स। और बैलेंस शीट अभी बनाएंगे, वो हो जाएगी 2 to 3 मार्क्स। ठीक है बेटा, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 62। सबसे पहले ध्यान दें, क्वेश्चन में गिवन था आपके लैंड एंड बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग कम दे रखी है, कम है, अंडर वैल्यूड है, कम लिखी हुई है, तो उसको अपन ज्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अंडर वैल्यूड होता है तो उसको, वो कम है उसको इंक्रीज करो, तो बाय में आ जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है बेटा, देखो आप अच्छी तरह से, 26,000 था। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी अंडर वैल्यूड, 26,000। 26,000 इसको इंक्रीज करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करेंगे तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट के कहां होगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि अपन को अपनी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट में। सेकेंड था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर्स का 5% बनाना था। डेटर्स आपको गिवन थे 3 लाख, डेटर्स कितने थे, 3 लाख डेटर्स थे, उसका 5% करोगे आप तो 15,000 होता है। कितना होता है, 15,000। ओल्ड प्रोविजन आपको गिवन था, ओल्ड प्रोविजन गिवन था आपको 10,000, कितना था, 10,000। तो ओल्ड प्रोविजन 10,000 है, आपको न्यू बनाना है 15,000 का। तो आप इसको देखो, आपको कुछ नहीं करना है, अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो जितना इंक्रीज हो रहा है उतने से इंक्रीज कर दो। तो इसने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड अप टू 5% ऑन डेटर्स का 5% मतलब 3 लाख का 15% करना है। 10,000 तो अपने बना हुआ ही है, तो 5,000 और इंक्रीज करना है। तो प्रोविजन को अपन 5,000 इंक्रीज करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना हो जाएगा, 5,000 ओनली। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट था देयर वाज अ क्लेम रिगार्डिंग टू द वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम था 6,000 था, तो उसके लिए भी अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है।
तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो अपने लॉस है, लॉस डेबिट में आता है। जैसे ये प्रोविजन अपन बनाते हैं किसके लिए, लॉस के लिए, तो लॉस वाली चीज डेबिट में आएगी, प्रॉफिट वाली चीज क्रेडिट में आएगी। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविजन भी बोल सकते हैं, या लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर कोई यहां पर बोले लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो भी सही है, 6000। अब देखो ये 3 आइटम थे, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ओनली 3 एंट्रियां थी जो अपन ने यहां पर कर दी है। अब आप चेक करो, क्रेडिट और डेबिट की टोटल चेक करेंगे। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है 26,000 एंड डेबिट की टोटल गिवन है 11,000 ओनली। तो 26,000 में से 11,000 लेस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में अपना प्रॉफिट बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रॉफिट। अपन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये, शेयर ऑफ प्रॉफिट। मधु एंड विधि, इनका रेशियो कितना है 2:3। मधु और विधि का रेशियो कितना है 2:3। मधु का और विधि का अपना प्रॉफिट कितना बन रहा है 26,000 में से 11,000 गया तो कितना बचेगा, 26,000 में से 11 जाएगा तो 15,000। आपके सामने 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। कितना थाउजेंड का, 15,000 का। टोटल कर लेंगे अपन। देखो आप टोटल करो, 26,000 माइनस 11,000, 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का आ रहा है 15,000 का। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, मधु और विधि में। उनका रेशियो 2:3 है। 2:3 5 का डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6,000 इससे मधु को मिल जाएगा और 9,000 विधि को मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का रिवॉल्यूशन अकाउंट बन चुका है। क्या बन चुका है, रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय अपन को किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब अपन पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो यहां पर आती है ओपनिंग कैपिटल, बायर अलायंस बीडी, बायर अलायंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल। यहां पर क्या आएगी बेटा, ओपनिंग कैपिटल। क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल देखो आप ध्यान से, गिवन है आपको, आप बैलेंस शीट में अपने रीड की थी। मधु की और विधि की अलग अलग ओपनिंग कैपिटल थी। देखो आप बेटा, मधु की थी 5,20,000, 5,20,000 और विधि की कितनी थी 3 लाख। 3 लाख यहां लिख देंगे अपन। अब आगे चलेंगे अपन। अब ये दोनों लिखने के बाद में सबसे पहले जो न्यू पार्टनर आया है वो कितनी कैपिटल लेके आया है उसको भी अपन यहां लिखेंगे। बाय बैंक या बाय कैश, बाय बैंक लिख रहा हूं मैं। बाय बैंक कितने रुपए लाया है, गायत्री कितनी लाई है, देखो आप, गायत्री की कैपिटल गिवन है आपको 4 लाख, 4 लाख रुपए, 4 लाख लेके आई है। अब कैपिटल के बाद में आपको बताया अपन गुडविल की एंट्री करते हैं। तो आपको बताया, मैंने आपको समझाया भी था गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं। आप देखो अच्छी तरह से, जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो अपन ये एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर कौन है, गायत्री है, टू जीस कैपिटल, गायत्री कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पर ध्यान से सुनो, ये इसने कैपिटल के कितने दिए 4 लाख, गुडविल के इसके कितने बनते हैं। तो देखो आप यहां पर ध्यान से सुने, आप ओल्ड रेशियो गिवन था आपको मधु और विधि का 2:3। अब न्यू रेशियो गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, मधु, विधि और गायत्री, तीनों का न्यू रेशियो 2:3:5। तो गुडविल का शेयर गायत्री का कितना बन रहा है, गुडविल का शेयर बन रहा है इसका, गुडविल कितनी है 3 लाख की, गुडविल कितनी गिवन है 3 लाख, 3 लाख का 5/10, इसका 2, 3 और 5 कितना हो गए 5/10। तो 3 लाख का 5/10 कर दिया अपन ने, कितना आ गया, हाफ आ जाएगा मेरे हिसाब से 1,50,000। इसको 1,50,000 गुडविल के देने पड़ेंगे।
इस गुडविल को अपन क्या करते हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मधु टू विधि, तो मधुस कैपिटल और टू विधिस कैपिटल। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैसे करते हैं, अब इसको इसने 1,50,000 गुडविल के दिए, किसने, गायत्री ने, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। अब सेक्रीफाइस रेशियो मैंने आपको बोला है, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होता है तो सेक्रीफाइस रेशियो आपको निकाल लेना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। तो इसमें भी अपन सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले मधु सेक्रीफाइस, मधु का सेक्रीफाइस निकालो आप। मधु का ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो है 2/10, एलसीएम आया 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 10 1 जा 10, 2 1 जा 2, 2/10 मधु का सेक्रीफाइस है ये ऐसा। अब क्या नाम है इसका, विधि का, विधि का सेक्रीफाइस देखो आप 3/5 माइनस 3/10, 10 एलसीएम लिया, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, माइनस 3/10 दोनों का आ गया सेक्रीफाइस 2/10 और 3/10। ये दोनों, ये पूरा फ्रैक्शन कब यूज करते हैं, जब गुडविल की पूरी वैल्यू यूज करते हैं। लेकिन अपन को शेयर मिल चुका है किसका, गायत्री का, तो अपन न्यूमरेटर यूज करेंगे ओनली। क्या यूज करेंगे, न्यूमरेटर 2:3। तो ये 150 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सेक्रीफाइस कितना है, 2:3, ये सेक्रीफाइस है 1:2:3। तो अपन 1.5 लाख रुपए को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा 60,000 और इसमें आ जाएगा 90,000। तो यहां पर अपन प्रीमियम फॉर गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। इसको मिलेगा 60,000, कितना मिलेगा 60, इसको मिलेगा 90,000। ये 3 एंट्रियां सबसे पहले आपको करनी है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, दूसरा न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी लेके आया है वो, तीसरा अगर गुडविल लेके आया है तो गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट आप कैपिटल अकाउंट में ही करोगे। ध्यान से सुनना इस बात को। अब आगे प्रोसेस पर आते हैं। रिवोल्यूशन पर कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो अपन चेक करेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो पार्टनर में प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में प्रॉफिट लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट को अपन क्रेडिट में लिखेंगे। कितना हजार आया है, 6,000 और 9,000। प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तीनों चीजें हो गई। अब आते हैं अपन वापस बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन होते हैं, लॉसेस गिवन होते हैं, या कोई गुडविल गिवन होती है, तो उसको अपन रिटर्न ऑफ करते हैं और प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट रिजर्व और लॉसेस को। तो इस क्वेश्चन में अपन को जनरल रिजर्व गिवन है। क्या गिवन है, जनरल रिजर्व। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का शेयर होता है। जनरल रिजर्व किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। जनरल रिजर्व कितना गिवन था, 30,000 का जनरल रिजर्व गिवन था। कितना थाउजेंड का, 30,000 का जनरल रिजर्व है। उसको पार्टनर में बांटेंगे, किसको, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन है, मधु और विधि। तो 5 का डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30 होते हैं, 6 2 जा 12। इसको मिलेगा 12,000 और इसको मिलेगा 6 3 जा 18,000 मिल जाएगा। और कोई लॉस, कोई रिजर्व, कोई भी ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो इसमें आएगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो रेस्ट्रिक्ट होते हैं फंड या रिजर्व, वो नहीं होते। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है क्योंकि वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है टूवर्ड्स टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए लाइबिलिटी होती है, मतलब फर्म के लिए एम्प्लॉय की लाइबिलिटी होती है, इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। प्रोविडेंट फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब इनका बैलेंस निकालेंगे। इधर कोई भी एंट्री लॉस की या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है, लेकिन यहां पर कोई है ही नहीं अभी एंट्री। टू बैलेंस सीडी, इनका बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। टू बैलेंस सीडी, तो बैलेंस कितना आ रहा है देखो, 520 और 60, 580 में आपको 10 जोड़ 590 प्लस 8, 598
5,98,000 मधु का बैलेंस। अब दीदी का देखो 3,90,000 4,17,000 4,17,000 आ रहा है दीदी का बैलेंस, और गायत्री का 4 लाख ही आएगा। तीनों का बैलेंस आ गया। टोटल लगा दो आप वापस, टोटल लगा के यहां पर आप लिख दो अकाउंट। टोटल देखो 5,98,000 4,17,000 और 40,000, सॉरी 4 लाख 5,98,000 4,17,000 और 4 लाख। तो देखो बेटा अपन ने ये बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया अपन ने। अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बैलेंस शीट का होगा। थर्ड पॉइंट होता है बैलेंस शीट का। इसमें आप देखो वर्किंग नोट जो भी मैंने किया है आप भी अपनी कॉपी में कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो चुके हैं, ये 2 से 3 मार्क्स का हो गया, ये 3 to 4 मार्क्स का, और लास्ट है बैलेंस शीट। इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा। बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना बेटा अपन, बैलेंस शीट एज ऑन 31st, यहां पर न्यू पार्टनर क्या आ रहा है 1 अप्रैल 2016। यहां पर लायबिलिटी साइड और यहां एसेट साइड आपको पता ही है। अगर यहां पर अपना स्पेस कम है इसलिए मैं इसको बता रहा नहीं हूं, नहीं तो आप शो कर सकते हैं लायबिलिटी एंड एसेट्स। सबसे पहले अपन बैलेंस शीट में कैपिटल को शो करेंगे। कैपिटल जो अपन ने न्यू फाइंड आउट की, कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के जो भी अपने कैपिटल अकाउंट्स किए हैं, मधु, विधि और थर्ड गायत्री, तीनों के कैपिटल अकाउंट यहां शो करेंगे। 5,98,000 मधु का है, विधि का है 4,17,000 और गायत्री का है 4 लाख। तीनों का कैपिटल अकाउंट आ गया। टोटल लगा लो आप 5 और 9 13 लाख। ये 13 लाख तो यही हो रहे हैं भाई, ये हो रहे हैं 9 4 13 लाख तो ऐसे ही हो रहे हैं। 13 1 5 4 13 1 14 14 लाख 15,000 14,15,000। टोटल कितनी हो रही है 14,15,000। अब टोटल करने के बाद में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखो जनरल रिजर्व था जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पार्टनर्स में, तो वो यहां नहीं आएगा। बिल्स पेबल दे रखा था आपको, बिल्स पेबल नाम है इसका। बिल्स पेबल कितना था 1,50,000, वो आ जाएगा। सॉरी 1,50,000 है ये, 1.5 लाख रुपए। बिल्स पेबल के बाद में आपकी एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप बोल सकते हो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। कितनी थी 6,000 की, ये लायबिलिटी यहां पर आ जाएगी। अब एसेट साइड में आ जाओ। एसेट्स में आपको सबसे पहले दे रखा था लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी थी 3 लाख। कितनी थी 3 लाख। उसमें आपने इंक्रीज किया 26,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 3,26,000। उसके बाद में था मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी होती नॉर्मली तो, लेकिन अगर मशीनरी है तो मशीनरी लिख सकते हैं आप। मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था 2,80,000।
मशीनरी के बाद में था स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू में मुझे लगता है कोई डिफरेंट नहीं था, कोई चेंज नहीं हुआ, स्टॉक सेम आ जाएगा 80,000। 80,000 स्टॉक आ गया। स्टॉक के बाद में डेटर्स। डेटर्स में कुछ चेंज था। डेटर्स गिवन थे आपके 3 लाख और न्यू प्रोविजन बनाना था 5% ऑन डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स। इसका 3 लाख का 5% कितना बनाया था अपन ने? 15,000। 15,000 प्रोविजन लेस हो जाएगा PFDD। PFDD 15,000 इसमें लेस होगा 2,85,000। अब उसके बाद में था बैंक। बैंक आपको गिवन था 50,000। कितना गिवन था? 50,000। बैंक का जब बैलेंस अपन लिखते हैं, बैंक या कैश का, उस समय जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है, उसकी जो भी कैश वो लेके आता है, चाहे वो कैपिटल के लिए हो चाहे गुडविल के लिए, कैश बैलेंस में वो चीज ऐड हो जाती है। तो आपको ये देखना है 50,000 रुपए जो बैंक बैलेंस है उसमें अपन ऐड करेंगे जो न्यू पार्टनर कैश लेके आया है। क्या लेके आया है? 4 लाख तो कैपिटल के लाया है। 4 लाख कैपिटल का प्लस गुडविल के कितने लाया वो? 1,50,000। तो दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं? 50 और 2 लाख 6 लाख। बैंक का बैलेंस आएगा 6 लाख। अब अपन क्या करेंगे बेटा? टोटल करेंगे। बैलेंस शीट की क्या करेंगे बेटा? टोटल। ये सारा प्रोसीजर हो चुका है। अच्छी तरह से देखें आप। सारा प्रोसीजर मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब अच्छी तरह से टोटल आप देखेंगे। बैलेंस शीट की टोटल आपकी मैच होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट की टोटल मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। अपन मैच करते हैं। ये देखो कितनी हो रही है? 14, 15 लाख तो ऐसी हो रही है। अच्छा 150 है ना ये? 14, 15, 50। 15, 50 में 21 जोड़ो। 15, 50 में 21। 15, 50 तो 21। 15 लाख 71,000 यहाँ की टोटल होनी चाहिए। 15 लाख 71,000। इधर की देखो आप। अगर यहाँ की टोटल करेंगे एसेट साइड की, 3 और 2 5 और 2 7 और 6 13 लाख। 13 लाख है एसेट साइड का टोटल एक तो। सेकेंड 20 और 80 1 लाख। 180 और 80 180 और 80 260 2,60,000। फिर 6 और 5 11। बस टोटल हो गई। इधर भी 15,71,000। टोटल कितनी हो रही है? 15,71,000। 15,71,000। दोनों तरफ की टोटल अपने पास आ चुकी है बेटा। दोनों इक्वल है। दोनों आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखो बेटा। मैंने जैसे बोला था लगभग 2 मार्क्स का रिवोल्यूशन अकाउंट, 3 to 4 मार्क्स का ये क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 मार्क्स की बैलेंस शीट। 2 to 3 है ये। 2 to 3 एंट्री के अकॉर्डिंग होता है। 2 to 3 मार्क्स का रिवोल्यूशन अकाउंट, 3 to 4 मार्क्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 मार्क्स की बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन पूरा बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छी तरह से इसको समझें और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। ठीक है बेटा। तो मैंने 8 मार्क्स का जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने का तरीका बताया। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे सॉल्व किया है वैसे ही आपको भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है इसको, और फॉर्मेट वाइज होना चाहिए ताकि आपकी जो हैबिट है फॉर्मेट में क्वेश्चन करने की पड़े। और आप लॉन्ग टाइम तक अगर सब क्वेश्चन फॉर्मेट वाइज करेंगे तो आप बोर्ड में भी सारे क्वेश्चन फॉर्मेट वाइज करेंगे। ओके बेटा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उस पर आप ध्यान देंगे। अगर मुझे ऐसा लगा कि वो आपके होमवर्क लायक है तो मैं उसको होमवर्क में दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, जो आपको सॉल्व करना है। मतलब अगर होमवर्क लायक लगा तो होमवर्क में सॉल्व करेंगे। Now we are moving on question number 63. Shyam and Sanjay were in partnership business.
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। इसमें भी बेटा देखो जो क्वेश्चन नंबर 62 था वैसे ही 2:3 रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज, उनकी बैलेंस शीट गिवन है आपको। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में गिवन है आपको, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है श्याम एंड संजय के, फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। अब ध्यान दे बेटा, आप ऑन एक और चीज मैं बता दूं पहले से, बैलेंस शीट में देखो कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है। तो न्यू पार्टनर जो भी पैसे लेके आएगा, अगर आपने बैंक से एंट्री की है तो कैश एट बैंक में ऐड कर देंगे, अगर आपने कैश से एंट्री की है तो कैश में ऐड कर देना, जो भी जहां भी आपको लिखे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब अदर इंफॉर्मेशन गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड शंकर इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ये जो शंकर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स है? अ पॉइंट इज शंकर इज टू बी ब्रिंग इन ₹30,000 एज इज कैपिटल, ₹30,000 वो अपनी कैपिटल के कितने लाएगा? 30,000 रुपये, एंड 20,000 एज गुडविल विच इज टू बी रिमेन इन द बिजनेस, मतलब गुडविल बिजनेस में ही रहेगी, विड्रॉल नहीं करनी है। बी पॉइंट इज, इसकी एंट्री भी देख लो, अगर एंट्री करना चाहे तो एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन अपन को नीचे एंट्री नहीं करनी है अपन को, ठीक है बेटा। बी पॉइंट इज स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक को आपको और फर्नीचर को रिड्यूस करना बाय 10%। तो देखो ऊपर बेटो बैलेंस शीट में देखो, स्टॉक गिवन है 18,000 का 10% होता है 1,800 रुपये। 1800 से स्टॉक रिड्यूस करोगे तो लॉस होगा, रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएगा। फर्नीचर को भी रिड्यूस करना है, फर्नीचर है 4,400, इसका 10% 440 रुपये, 440 रुपीज़, ये भी लॉस है, रिवोल्यूशन के डेबिट में जाएगा, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्या होता है? लॉस। सी पॉइंट इज बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 15,000, बिल्डिंग को आपको एप्रिसिएट करना है, मतलब इंक्रीज करना है। एसेट्स बढ़ रही है, एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। डी पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स। अब डेटर्स पर आपको प्रोविजन बनाना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? प्रोविजन पहले से भी बना हुआ था, अब यहाँ पर पूरा अपन को न्यू प्रोविजन बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, डेटर्स पर प्रोविजन बनता है तो फ्यूचर के लॉस के लिए बनता है, तो एक तरह से लॉस इंक्रीज हो रहा है, एक तरह से क्या हो रहा है? लॉस। तो अपन ये रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कितने रुपए? सन्ड्री डेटर से आपके 5,500, उसका 5% कर देंगे। 5,500 का कितना 5% होता है? देखो 10% होता है 550, 550 का हाफ करो, 550 का हाफ करोगे 275, 275 रुपये, 275 रुपीज़ आपको प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर। ई पॉइंट इज अनअकाउंटेड accrued commission income of ₹2,400 to be provided for A. Unaccounted accrued commission income of ₹2,400 to be provided for A debtors whose dues of ₹4,800 written off as bad debts paid 50% in settlement. अच्छा, ये कह रहा है 2 पॉइंट दे रखे हैं, कंफ्यूज कर दिया इसने, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। सबसे पहला तो दे रखा है इसमें ई पॉइंट में अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन इनकम और ₹2,400 इज टू बी प्रोवाइडेड। आपका एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन अपने लिए क्या होती है? एसेट्स होती है, तो अपने लिए इनकम है एक तरह से, एसेट्स अपनी फ्यूचर इनकम है, ये जो अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा, तो ये अपनी एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। फिर लिखा हुआ है अ डेटर्स हुज ड्यू ऑफ ₹4,800 वर रिटन ऑफ एज बैड। एक डेटर्स था जिसको अपन ने बैड डेब्ट्स कर लिया था 4,800, पेड 50% इन सेटलमेंट। अब वो अपन को सेटलमेंट में 50% पेड वो कर रहा है, तो इसकी एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या बनती है मैं बता रहा हूँ आपको। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, सॉरी वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। अ डेटर्स हुज ड्यू ऑफ ₹4,800 वर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स,
जिसको अपन ने रिटर्न ऑफ कर दिया था पहले ही, मतलब ये पूरा रिटर्न ऑफ हो चुका है, अपन को करने की जरूरत नहीं, पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। अब वो 50% दे रहा है, मतलब 4800 का 50% होता है 2400, वो अपन को दे रहा है। ये एक तरह से बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की नॉर्मल एंट्री कैसे करते हैं अपन? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पर अपन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड से नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डेटर्स राइट ऑफ हो चुका है। तो आपको नॉर्मल एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड नहीं करके करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो एक चीज बता रहा हूं, अपन को कोई भी अनरिकॉर्डेड चीज से कैश मिल रही है या कैश का पेमेंट हो रहा है तो अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल जब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री जो होती है ना, वो उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कैसे होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो यहाँ क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश आएगा, बाय कैश या बाय बैंक कर सकते हैं, ये अपने लिए प्रॉफिट है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय कैश 2400 रुपये। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय कैश कितना आएगा, 2400 रुपये। और एक्रूड कमीशन भी क्रेडिट में ही आएगा 2400 रुपये। ये 2400 रुपये एक्रूड कमीशन अलग चीज़ है, और डेटर्स से जो अपन को मिल रहा है 2400 रुपये, वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, वो अलग चीज़ है। वो बाय कैश में लिखेंगे और एक्रूड कमीशन को बाय एक्रूड कमीशन लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ई पॉइंट की दो एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री इज बाय एक्रूड कमीशन 2400, फिर बाय में एक और एंट्री होगी बाय कैश और बैंक के नाम से होगी। ये क्या होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो आपको बाय कैश या बाय बैंक लिखना है, 2400 बैड डेब्ट से मिले। फिर है आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹4800। आउटस्टैंडिंग रेंट अपनी लाइबिलिटी होती है, अपनी लाइबिलिटी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक तरह से लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 एंट्री अच्छी आई है आपके लिए, नई एंट्रियाँ हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में राइट डाउन करो और प्रैक्टिस करो बेटा। फिर लास्ट में क्या है, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। आपको तीनों चीज़ें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म की बैलेंस शीट। तो बेटा ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करें, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को करें, और मुझे लगता है आप कर लोगे। अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और बेटा नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।